गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं विशाल शर्मा आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा था ना नेक्स्ट वीडियो के लिए क्या रहेगा आपके लिए सरप्राइज। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल पेंडुलम। क्या पढ़ेंगे? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो हेडिंग डाल लो सिंपल पेंडुलम। सिंपल का मतलब क्या होता है बता तुम्हें? सिंपल को हिंदी में क्या कहते हैं बताओ? साधारण। क्या कहते हैं? साधारण। अच्छा, पेंडुलम को कहते हैं, पेंडुलम को कहते हैं हिंदी में पता है तुम्हें? लोलक। लोलक, ठीक है। तो कुल मिला के हो गया साधारण लोलक। क्या हो चुका है? साधारण लोलक। तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पढ़े। सबसे पहली बात, पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम में क्या होता है बेटा? एक तो होती है रस्सी, स्ट्रिंग जिसको बोलते हैं। एक होता है बॉब। क्या होता है? बॉब। इस बॉब का मास होता है m, ठीक है। बॉब का मास कितना होता है? m। तो इस पेंडुलम को जब मैं इधर हल्का सा लेके आता हूं, इधर लेके आता हूं, ठीक है। मान लो एंगुलर एम्पलीट्यूड तक ले आया, तो ये पेंडुलम क्या करेगा? इधर आएगा। फिर जब एम्पलीट्यूड तक आ चुका है तो वापस इधर आएगा। फिर क्या करेगा? इधर वाली पोजीशन पर जाएगा। अरे बोलो। फिर यहां से वापस आएगा इस पोजीशन तक। बोलो सही है कि नहीं है? तो ये क्या करेगा? एंगुलर एसएचएम। क्या करेगा सर? एंगुलर एसएचएम। अब याद करो एंगुलर एसएचएम में सर ने आपको क्या पढ़ाया था। एंगुलर एसएचएम में मैंने आपको बताया था कि टाइम पीरियड निकालने के लिए टॉर्क मेथड और एनर्जी मेथड दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहली बात, टॉर्क मेथड की अगर हम बात करते हैं तो टॉर्क मेथड में मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले तो मीन पोजीशन की इक्वेशन लिखनी होगी। फिर क्या करना होगा? फिर नेट टॉर्क लिखनी होगी। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेस करना होगा मीन पोजीशन से। फिर नेट टॉर्क लिखनी होगी। नेट टॉर्क किसके बराबर करनी होगी? आई अल्फा के बराबर करनी होगी। वहां से मुझे कौन सी इक्वेशन मिलेगी? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन मिलेगी तो ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा मिल जाएगा तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करें स्टार्ट। लेना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हटा देते हैं इसको। अच्छा, आपको पता है मैं जो भी पढ़ता हूँ एसएचएम में वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ता हूँ, चाहे एंगुलर हो चाहे लीनियर हो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम बड़ी डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ना शुरू करते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ना बनके कुछ उसके अंदर वेरिएशन आ जाती है। किसके अंदर? हार्मोनिक्स के अंदर, ठीक है ना। वो सिंपल हार्मोनिक नहीं बचेगा, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ते क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। और अगर वेरिएशन आनी है हार्मोनिक्स, हाई हार्मोनिक्स के लिए पढ़ना है तो वो हम बीटेक वगैरह में पढ़ते हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम डायग्राम फिर से, ठीक है ना। ये बॉब है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं थीटा नोट। लेकिन मैंने किया क्या? मैंने इस बॉब को डिस्प्लेस किया, स्मॉल है डिस्प्लेस किया। कितना डिस्प्लेस किया? स्मॉल डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से थीटा। बोलो सही बात है। तो इसके पास इस समय एंगुलर स्पीड भी होगी, ओमेगा। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। चलो सही बात है। अब हम पढ़ते हैं टॉर्क मेथड। जब हम पढ़ेंगे टॉर्क मेथड मेरे बच्चे, तो नीचे क्या लगेगा? mg, है ना। स्मॉल डिस्प्लेस किया मीन पोजीशन से। अच्छा, मीन पोजीशन पे क्या है? मीन पोजीशन पे ऊपर क्या लग रहा है? टेंशन टी नॉट। नीचे क्या लग रही है? टेंशन mg, सॉरी वेट क्या लग रहा है? mg। तो टी नॉट mg के बराबर है। और इस एक्सिस के अबाउट नेट टॉर्क क्या है? टी नॉट का भी और mg का भी 0। क्यों? फोर्स इज एंटी पैरेलल और पैरेलल टू व्हाट? परपेंडिकुलर आर्म, जो होनी चाहिए थी, जो है नहीं, ठीक है ना। तो कोई टॉर्क नहीं बनने वाला, तो इसकी कोई नीड अभी नहीं आने वाली। तो हम लिखेंगे नेट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। करेंगे। अच्छा, कहां पे नेट टॉर्क लिखते हैं? जहां हम स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेस करते हैं। चलो एंगुलर डिस्प्लेस किया इसको इधर, सॉरी इधर डिस्प्लेस किया इसको एंगुलर। mg नीचे लग रहा है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर आर्म कितनी बनेगी? जल्दी बोलो। परपेंडिकुलर आर्म, परपेंडिकुलर आर्म यही होगी r परपेंडिकुलर mg के फोर्स के। बोलो सही है। टेंशन का टॉर्क क्या होगा? 0, क्योंकि वो तो अभी भी एक्सिस के एंटी पैरेलल है। बोलो एक्सिस की तरफ पॉइंटेड है ना टेंशन, तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0। तो टॉर्क होगा किसका? सिर्फ mg का। और परपेंडिकुलर आर्म क्या होगी? ये l है। तो बस सर ये कितना होने वाला है? जल्दी बताओ। ये होने वाला है r परपेंडिकुलर अपॉन l साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर आर्म होने वाली है l साइन थीटा। यस और नो?
टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर आर्म। अच्छा ठीक है, जब मैं इसको यहाँ लेके आया है ना, ये एसएचएम कर रहा है, तो इसको आगे कौन ले जा रहा है? आगे तो इसको एंगुलर स्पीड ले जा रही है, कोई टॉर्क थोड़ा ले जा रही है। तो नेट टॉर्क आगे ले जाने वाली कितनी है? 0। वापस लेके आने वाली टॉर्क कितनी है? वेट की टॉर्क कितनी? mg, और परपेंडिकुलर आर्म हो गया सर L sin थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ इसका, इस एक्सिस के अबाउट? इस बॉब का मास m है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? जल्दी बोलो 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 बोलो, शाबाश। ml स्क्वायर mr स्क्वायर होता है, जो कि अल्फा। L ने L को मारा साइन थीटा फॉर स्मॉल एंगल, क्योंकि फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए पढ़ते हैं, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट साइन थीटा क्या होने वाला है सर? थीटा अप्रोक्सीमेट। तो क्या आएगा? बोलो बोलो शाबाश। m ने आपको भी तो मार गिराया, तो आएगा माइनस जी थीटा इज इक्वल टू अल्फा एल। ध्यान से देखो, मैंने कहा था इस स्टेप के बाद आपको एसएचएम मिलेगा। ये इक्वेशन को आप अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा से कंपेयर कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अल्फा आ गया माइनस जी बाय एल थीटा। यस और नो? यस सर। तो टाइम पीरियड कितना आ चुका है? 2 पाई अंडर रूट रेसिप्रोकल कर दो ओमेगा का, ओमेगा होता है इसका अंडर रूट, तो रेसिप्रोकल करूंगा तो एल ऊपर चला जाएगा, जी नीचे चला जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात है नहीं। बोलो सही है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन चुका है साधारण लोलक का 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। क्या बन चुका है? बोलो बोलो, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। ये मैंने आपको पढ़ाया किस मेथड से? टॉर्क मेथड से। हम इसको एनर्जी मेथड से भी पढ़ सकते हैं, एनर्जी मेथड से भी हम इसको पढ़ सकते हैं। पढ़ा के दिखाऊं? अच्छा, कौन कौन कहता है कि पढ़ा के दिखाओ? कौन कौन चाहता है कि मैं इसको एनर्जी मेथड से पढ़ाऊं? मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जो चाहता था इसको एनर्जी मेथड से पढ़ना, वो मी जरूर लिख देना, ठीक है? किस में, कहाँ लिखोगे? कमेंट में। और कहाँ लिखोगे? ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब पढ़ाता हूँ टाइम पीरियड किसका? सिंपल पेंडुलम का। किसकी हेल्प से? कौन से मेथड से? एनर्जी मेथड से। चलो पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लो इतना, बाय एनर्जी मेथड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सर। करें? चलो 1 सेकंड रुक जाओ, बस होने वाला है। सफाई कर दी है विशाल सर ने, सफाई करने में काफी तेज हैं। ठीक है, चलो ये फिर से आपका पेंडुलम है। हम क्या करते हैं, इस पेंडुलम को यहां ले आते हैं। ले आए कि नहीं ले आए? बिल्कुल ले आए। जब यहां लेकर आए तो थीटा डिस्प्लेस किया आपने, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना थीटा, बिल्कुल कर। अब इस पॉइंट पर लाके, अच्छा शुरू में तो कोई टॉर्क तो नहीं था, वो तो मीन पोजीशन की इक्वेशन लिख रही थी, है ना। नेट टॉर्क कितना था? मीन पोजीशन की इक्वेशन में नेट टॉर्क 0 बराबर 0 था, क्योंकि ना तो टॉर्क इधर है ना टॉर्क इधर है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर स्पीड से वो चला है। सही है। रास्ते में थीटा एंगल पर इस पे नेट टॉर्क कितना, इस पे इसके पास एनर्जी कितनी होगी ये लिखना होता था ना। तो एनर्जी होगी एक तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, यानी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। एक कौन सी एनर्जी होगी? जल्दी बताओ, कौन सी एनर्जी होगी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी तो होगी सरकार। कितनी होगी? ये हाइट है ना, और कितना हाइट है ये एल है। ये कितना है? एल कोस थीटा है। एक क्या लिख दिया? हाँ ठीक है, एल कोस थीटा है। तो ये पूरा कितना है? एल है ना, उसमें से एल कोस थीटा गया तो ये कितना आ गया? एल माइनस एल कोस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? रेफरेंस किसको मानते थे? मैंने बताया था मीन पोजीशन को। क्या मानते थे? रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी होगी mgl 1 माइनस कोस थीटा। यही एनर्जी होगी, और तो कोई एनर्जी नहीं है ना सरकार, देख लो कोई एनर्जी नहीं है। टेंशन का वर्क 0 है क्योंकि परपेंडिकुलर है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, उसका वर्क क्या है? 0 है, वो भी क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर? इस एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे। हाफ आई, आई कितना है? जल्दी बोलो शाबाश। एम एल स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे 2 ओमेगा और डी ओमेगा बाय डी टी, प्लस एम जी एल का डिफरेंशिएशन 0, कॉन्स्टेंट है ना 1 का। फिर एम जी एल कॉस थीटा के साथ है तो लिखेंगे माइनस एम जी एल कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा सर, और थीटा का डी थीटा बाई डी टी, और टोटल एनर्जी का डिफरेंशिएशन 0 है ना। पहले तो एम उड़ाओ, एक एल उड़ाओ, मेरे कहने से 2 से 2 उड़ाओ,
अच्छा, डी थीटा बाई डी टी क्या होता है पता है आपको? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो सही है। तो पुट करेंगे जब हम तो कहां पहुंचेंगे? एल ओमेगा अल्फा प्लस जी फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा थीटा अगेन जी थीटा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा बराबर 0। ओमेगा फिर कट गया, ओमेगा फिर कट गया, कितना आ गया? अल्फा माइनस जी बाई एल थीटा। अच्छा जी, तो ये क्या लिखा होता है बताया था? अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो ओमेगा कितना आ गया? अंडर रूट जी बाई एल। आ गया कि नहीं आ गया सरकार? आ गया। तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई बाई ओमेगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इज टाइम पीरियड। बोलो आया समझ में? अच्छे से आया समझ में? ये मैंने पढ़ा दिया आपको एनर्जी मेथड से, सिंपल साधारण लोलक का टाइम पीरियड पढ़ा दिया गया है आपको। अब पता है क्या पढ़ना है हमें? अगर ये पेंडुलम लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, चाहे हॉरिजॉन्टल कर रही है चाहे वर्टिकल कर रही है, तो टाइम पीरियड पे क्या फर्क आएगा और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ठीक है? तो उसको पढ़ते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे उसको पढ़ते हुए मैं आपको बताता हूँ, एक ट्रिक सिखाऊंगा मैं आपको, है ना। वो ट्रिक ये होगी कि टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो हम क्या करते हैं, लिफ्ट के अंदर जब भी जाते हैं हम जी इफेक्टिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं सर? जी इफेक्टिव। वो लिफ्ट जी इफेक्टिव क्या होता है? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, कौन बताएगा? लिफ्ट ऊपर जा रही है, जी इफेक्टिव क्या होता है? जी प्लस ए। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वीडियो देखो, वहां आपको समझ में आएगा, ठीक है। और लिफ्ट नीचे जा रही है तो जी इफेक्टिव कितना होता है? जी माइनस ए। और लिफ्ट अगर हॉरिजॉन्टल जा रही है तो जी इफेक्टिव होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो इसी के हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। मान लो ये लिफ्ट है और लिफ्ट के अंदर है ये पेंडुलम। लिफ्ट एक्सिलरेट कर रही है ऊपर ए से, है ना। बोलो कर रही है कि नहीं कर रही है? बिल्कुल कर रही है। तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव कितना होगा? बोलो बोलो शाबाश। जी प्लस ए। अगर लिफ्ट ऊपर जाती है तो डाल दो वैल्यू, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी प्लस ए। मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड घट जाएगा अगर लिफ्ट में रखा है पेंडुलम और लिफ्ट एक्सेलरेट हो रही है ऊपर की तरफ, है ना। लिफ्ट अगर कांस्टेंट स्पीड से चलेगी तब एक्सेलरेशन 0 होगा लिफ्ट का, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, लिफ्ट नीचे आ रही है तो सेकंड केस पढ़ते हैं। सेकंड केस पढ़ते हैं जब लिफ्ट नीचे जा रही है। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? चलो अब लिफ्ट को कर देते हैं नीचे, कर दे। तो जी इफेक्टिव क्या बताया सर ने, जल्दी बोलो। सेकंड केस पढ़ते हैं, लिफ्ट को कर देते हैं नीचे आ रही है, अभी भी पेंडुलम है, ये बॉब है पेंडुलम का। तो टाइम पीरियड जी इफेक्टिव होता है, जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए। तो यहाँ आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी माइनस ए। सर अगर लिफ्ट नीचे आएगी ना तो पेंडुलम का टाइम पीरियड ना घट जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर गई तो टाइम पीरियड का पेंडुलम, सॉरी टाइम पीरियड का पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्यों? जी माइनस जी क्या हो जाएगा? 0, है ना। बोलो सही है? क्लियर है यहाँ तक? सही है। अब लिफ्ट को चला देते हैं हॉरिजॉन्टल, चला दें। थर्ड केस, इसको 3 कर देंगे और इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। चलो मान लो आपकी लिफ्ट जा रही है ऐसे, यहाँ कार में पेंडुलम है और कार जा रही है ऐसे, ट्रेन में पेंडुलम है, ट्रेन जा रही है ऐसे, ठीक है ना। तो होगा क्या? तो जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो सही है। और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव हो जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये पेंडुलम मीन पोजीशन बदल जाएगी इस पेंडुलम के एसएचएम करने की। कैसे बदलेगी, क्या होगा वो बताता हूं मैं आपको डिटेल में। देखो इसको कैसे बदलेगी, क्या होगा, और नई मीन पोजीशन कैसे होगी और किसके अबाउट एसएचएम होने वाला है ना, सारी बातें बताता हूं। मान लो ये लिफ्ट है, सही है, ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रही है, या लिफ्ट है या कार कुछ भी लगा लो, ये आपकी पेंडुलम था, सही है। सबसे पहले इस पे सूडो फोर्स लगेगा इसके कंपैरिजन, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग, सही है। सूडो फोर्स कैसे पीछे आएगा, ये पीछे आएगा तो ये यहाँ पहुँचेगा, बोले सही है। यहाँ पर आके इस पे क्या होगा, एम ए बराबर होगा एम ए और एम जी होगा इस पे,
अरे बोलो सही है कि नहीं सही है? बिल्कुल सही है। एम ए ऐसे लगेगा और एम जी ऐसे लगेगा। अरे बोलो। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये एंगल थीटा होगा, मान लो थीटा नोट। अगर ये थीटा नोट होगा तो ये भी थीटा नोट होगा। तो एम जी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा सर? एम जी कॉस थीटा नोट, यस और नो। और एम ए 90 माइनस थीटा नोट होगा, ये थीटा नोट होगा, सॉरी साइन आएगा ना इधर। अरे थीटा नोट के साथ वाला 90 माइनस थीटा है ना, ये तो साइन आएगा। आई एम सॉरी यार, मान जाया करो। और ऊपर क्या आएगा? एम ए कॉस थीटा नोट। तो एम ए कॉस थीटा नोट एम जी साइन थीटा नोट इंटू परपेंडिकुलर आर्म एल, नेट टॉर्क 0। करोगे कि नहीं करोगे? तो मेन पोजीशन की इक्वेशन बदलेगी। एम जी एल साइन थीटा नोट, एम जी एल साइन थीटा नोट, और इधर आएगा एम ए कॉस थीटा नोट, परपेंडिकुलर आर्म बनेगी एल। और एम जी का कॉस थीटा नोट और एम ए का साइन थीटा नोट टेंशन को बैलेंस कर रहा होगा। वो तो वैसे भी कोई टॉर्क नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो एम एल एल tan थीटा नोट आ जाएगा जी बाय एल। मतलब इस एंगल के अबाउट एस एच एम होगा। किस एंगल के अबाउट एस एच एम होगा पता लग चुका है, थीटा नोट tan इनवर्स जी बाय एल। अब एस एच एम होगा इसके अबाउट, तो ये एस एच एम ऐसा होगा, ये मेन पोजीशन होगी। अब इसके अबाउट एस एच एम होगा ऐसे और ऐसे, ये ऐसे एस एच एम होगा। बोलो क्लियर है या नहीं क्लियर है? होप करता हूँ क्लियर हो गया होगा आप सबको, है ना। तो मेन पोजीशन बदलेगी। अब ये मेन पोजीशन होगी, इस मेन पोजीशन के अबाउट क्या होगा? एस एच एम होगा, सही है। और उस एस एच एम का टाइम पीरियड क्या होगा सर? 2 पाई अंडर रूट एल बाई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बोलो क्लियर है। और वो थीटा भी बता दिया मैंने आपको, किस थीटा के अबाउट एस एच एम होगा, है ना। चलो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। सिंपल पेंडुलम अच्छे से समझ में आया होगा ना। मैंने फोर्स, टॉर्क मेथड, एनर्जी मेथड, वेरियस केस, लिफ्ट के अंदर, कार के अंदर सारे पढ़ा दिए, है ना। बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको इस वीडियो से। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू, हैव अ नाइस डे। और अपने माँ बाप की सेवा करो। सेवा कैसे करोगे? पढ़ के करोगे, ठीक है। उनकी सेवा पढ़ाई करके करो, ठीक है। ओके, बाय बाय।